यानी बात करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की भी, जिनके बीच इत्तेहाद का ऐलान फारूक अब्दुल्ला ने किया, लेकिन रात देर गए तक इत्तेहाद कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद आखिरी पड़ाव पर आ चुका है और अब हतमी फैसला दिल्ली के से सुनाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 90 असेंबली हलकों के लिए उम्मीदवार स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रख दिए हैं। अब इस खबर को जरा गौर से सुनिएगा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 90 असेंबली हलकों में अपने उम्मीदवारों का फहरिस्त जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को कल सौंपा था। स्क्रीनिंग कमेटी दिल्ली से वापस श्रीनगर आई थी। तारिक हमीद करा और दीगर मेंबरान उसमें मौजूद थे और 90 की 90 सीटों पर मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी गई है, क्योंकि तजब्जुब बरकरार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद को लेकर परसों का दिन आखिरी दिन होगा जब नॉमिनेशंस फाइल करनी है और अभी तक भी कोई जामिया बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के खीमे से सामने नहीं आई है। इत्तलात और खबर यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे के ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। फारूक और उमर अगरचे लगातार मीटिंग्स भी वर्कर से कर रहे हैं, लीडर से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अलम बगावत कई मकामात पर बुलंद किया गया है, जिसमें कहा गया कि किसी भी कीमत पर वो इस फैसले को नहीं मानेंगे कि वो सीट किसी को सरेंडर की जाए। अब जब इन सीट्स की बात हो रही है तो उनमें साबिक सदर वकार रसूल वानी की भी सीट है, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार का मानना है कि वो ज्यादा मजबूत है। इसी तरीके से जो दीगर सीटें साउथ की है वहां पर भी रात देर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की तरफ से जश्न मनाया गया, जो इस बात का अंदाजा दे रहा है कि शायद इत्तेहाद लगभग खत्म है। अब फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा और यही वजह कि 90 की 90 सीटों के नामों की फहरिस्त जो है वो स्क्रीनिंग कमेटी को सौंप दी गई है। कांग्रेस का अलासती इजलास जो कल एसएस रंधावा की सरबराही में हुआ, जिसमें तारिक हमीद करा भी मौजूद थे, गुलाम अहमद मीर, वकार रसूल वानी और दीगर मेंबरान मौजूद थे। यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया और हालात वाक़ात देखने के बाद तारिक हमीद करा रात देर गए ही वापस नई दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पर इत्तलात ये है कि तकरीबन 10 से 10:30 बजे के रात ही मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तारिक हमीद करा की मुलाकात हुई है और आज कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक जामिया बात होगी, जिसके बाद कोई हतमी फैसला भी सामने आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने भी पैदर पे अपने लीडर्स के साथ मुलाकातों और मुशावरतों का सिलसिला जारी रखा, जो रात देर गए तक था। और रात देर गए इत्तलात और खबरें ये है कि महिदीन मीर साहब को भी पुलवामा से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, जिसके बाद जश्न उनके आसपास के इलाके के अंदर देखने को मिला। हसनैन मसूदी साहब उनका भी नाम सामने आया और यह भी कहा गया कि वो भी दंगल का हिस्सा बनेंगे और इस तरीके से देवसर और दीगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी जश्न नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बनाते हुए नजर आ रहे थे, जो ये दिख रहा था कि जो सीटें छोड़ी जा रही थी अलायंस के लिए, शायद वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे और बाद में एक फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के बाद देखा जाएगा कि क्या कुछ होता है। अभी कोई फाइनल डिसीजन न तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खीमे की तरफ से कोई बात सामने रखी जा रही है और ना ही कांग्रेस ने कोई हतमी जवाब दिया था। दोनों पार्टियों के जो करीबी जराया है वो ये बता रहे हैं कि शायद इत्तेहाद जिस ख्वाब के जिस तरीके से देखा गया था उस तरीके से ना हो और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उनके लिए उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना इस वक्त सबसे अहम जरूरी है, इसलिए शायद अलहदा रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। ताहम अभी भी चूंकि पॉलिटिक्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है, सुबह और शाम में काफ़ी फ़र्क होती है। आज का दिन इंतहाई अहम होगा, कांग्रेस के अंदर भी मीटिंग का सिलसिला होगा और इत्तलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक बार फिर उन उम्मीदवारों को तलब किया है जहां पर शायद मुश्तरका उम्मीदवार उतारने की बात हो रही थी या कांग्रेस को वो सीटें देने की बात हो रही थी। तो फिलहाल आज कल ये इंतहाई 2 दिन है, लेकिन अलायंस के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस के हवाले से कांग्रेस खीमे से आज इंतहाई बड़ी खबर आ सकती है।